गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, सिट डाउन। आज हम लोग लेसन 2 स्लीप चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ऊपर के सारे पैराग्राफ हम लोग का कंप्लीट हो गया है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, मेरे साथ रिपीट कीजिए। लॉट्स ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। अब देखिए, लॉट्स मीन्स क्या होता है? ढेर सारे लोग, ढेर सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी कि सोने की समस्या जो है बहुत सारे लोगों के पास है। क्यों है? क्योंकि उनके पास अलग अलग कारण है। तो लॉट्स मीन्स होता है कि ढेर सारे, पीपल मीन्स लोग, सीरियस मीन्स गंभीर, या और प्रॉब्लम मीन्स समस्या। प्रॉब्लम मीन्स में क्या होता है? समस्या। हाँ, तो ये इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बहुत सारे लोगों के पास सोने की एक गंभीर समस्या है। कुछ न कुछ कारण है जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, है ना? Some people find that they cannot sleep. Some wake up in the middle of the night or too early in the morning. अब इस लाइन में बताया है कि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं? द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मध्य रात्रि में सोते हैं। मिडिल ऑफ द नाइट यानी काफ़ी लेट से सोते हैं, 12 बजे 1 बजे सोते हैं, और उन्हें किसी कारणवश जो क्या होता है? टू अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह में उठना पड़ता है। नाइट मीन्स क्या होता है? रात, मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से लोगों को सोने में समस्या होती है ना? अगर काफ़ी रात में सोएंगे और सुबह में जल्दी उठेंगे तो नींद पूरी नहीं होगी ना? हाँ, चलिए। दे आर नंबर ऑफ कॉजेज। कॉजेज मीन्स कारण होता है। इसके क्या है? बहुत सारे कारण हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। कॉजेज मीन्स कारण होता है, वरी मीन्स चिंता करना, और डिप्रेशन मीन्स अवसादग्रस्त होना। अवसादग्रस्त होना यानी कि लोग हमेशा चिंतित रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर के। डिप्रेशन एक तरह की बीमारी है ना? तो इसमें बताया है कि न सोने के पीछे भी कुछ कारण है। क्या है? वरी और डिप्रेशन। लोग हमेशा चिंतित रह रहे हैं आजकल और डिप्रेशन में रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं, है ना? All kinds of things in the environment can affect sleep. अब यहाँ पे बताया कि इन्वायरमेंट मीन्स जो होता है वातावरण होता है। हम किसी परिवेश में, किसी वातावरण में रहते हैं ना, तो बताया है इस लाइन में कहा गया है कि ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप। अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, है ना? और इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें कुछ ऐसे भी कारण हैं जिसकी वजह से हम ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं, है ना? अब क्या कारण है ये बताया गया है। नॉइज, लाइट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। अब नॉइज मीन्स क्या होता है? आवाज़। या तो बहुत सारी आवाज़ आती है, जैसे किसी के घरों में शादी होती है तो अगल बगल से जो बूफर की आवाज़ आती है तो रात में सोने में डिस्टरबेंस होता है ना? तो एक कारण तो ये बताया है कि नॉइज भी एक रीज़न हो सकता है ठीक ढंग से न सोने का। सेकेंड प्रॉब्लम है लाइट। लाइट की प्रॉब्लम से भी लोग ठीक तरीके से नहीं सो पाते। कुछ लोगों को लाइट ऑन रहती है तो सोने में प्रॉब्लम होती है, और इस समय तो गर्मी में और भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लाइट कट जाए तो रात में लोग कैसे सोएंगे? बिना पंखे के सो पाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। कोल्ड यानी बहुत ठंडी होती है, उस रीजन से भी कभी कभी, और कभी कभी क्या है? न्यू सराउंडिंग्स, यानी नया वातावरण एक मिल जाता है जिसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस हो। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लोगों को जो है सोने की एक गंभीर समस्या है। कुछ लोग जो होते हैं सुबह में
जल्दी उठते हैं और रात में देर से सोते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है वरी एंड डिप्रेशन, यानी चिंता हो सकता है, और डिप्रेशन यानी अवसादग्रस्त। दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन बताया है कि नॉइज, लाइट, कोल्ड एंड न्यू सराउंडिंग। इस पैराग्राफ में 3 रीजन्स बताए गए हैं। पहला रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग जो है लेट से सोते हैं, यानी मिडनाइट में सोते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है वरी एंड डिप्रेशन। वरी और डिप्रेशन की वजह से भी बहुत सारे लोग नींद उनकी पूरी नहीं हो पाती, ठीक से नहीं सो पाते। और तीसरा रीजन दिखाया है कि इन्वायरमेंट जो है चेंज हो जाता है, न्यू सराउंडिंग्स आ जाती हैं, तो उसमें भी लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट दिया है नॉइज, लाइट, कोल्ड एंड न्यू सराउंडिंग, ठीक है। ये पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।